तो आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कुछ डिटेल्स या कुछ ऐसी चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है जब आप कनाडा आते हैं। मैं जानता हूं कि अभी कनाडा पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। हमें भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था जब मैं अपनी वाइफ को, अपनी बच्ची को और अपने पेरेंट्स को लेकर आ रहा था। काफी वीडियोस आपने देखी होंगी जो इनडायरेक्ट रूट्स की बात करती हैं। आईआरसीसी से कैसे आप वेब फॉर्म इशू कर सकते हैं या उनसे कैसे बात कर सकते हैं, अपनी फाइल को कैसे प्रायोरिटाइज करा सकते हैं, जो कि पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एक बार जब आपका वो सारा प्रोसेस हो जाता है और आप लैंड करने वाले होते हैं कनाडा या लैंड कर चुके होते हैं कनाडा में, उसके बाद आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें जो हैं जिनका आपको ध्यान जरूर जरूर रखना है। तो सबसे पहली चीज, जब आप लैंड करते हैं कनाडा में, अगर आप किसी को जानते हैं या फिर आप खुद ही अपनी एकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं, तो कोशिश करिए कि वो या तो आपके कॉलेज के वॉकिंग डिस्टेंस में हो, जहां पे भी आप रेंट कर रहे हैं रूम, या तो बेसमेंट में या किसी हाउस में या कोई अपार्टमेंट, या फिर वो ऐसे रूट पे हो जहां पे वो बस सीधी चलती हो आपके कॉलेज से उस घर तक या घर से उस कॉलेज तक। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब यहाँ पे सर्दी पड़ती है तो स्नो स्टॉर्म्स आते हैं, बहुत ही बुरा वेदर होता है और पहली सर्दी सबके लिए बहुत मुश्किल होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने पहली जगह से तो बस पकड़ ली लेकिन दूसरी जगह की बस लेट हो गई है, तो आप वेट कर रहे हैं वहां पे खड़े हो गए, या फिर जहां से आपने बस पकड़नी थी वो वहीं से लेट चली, तो सेकंड जगह की बस आपकी चली गई है, तो आधा घंटा आप खड़े हुए हैं। ये सब मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं ये सब देख चुका हूं। और जब भरी मतलब स्नो में खड़ा रहना पड़ता है और तूफान आ रहा होता है, हवा चल रही होती है, मुझे पता है कितना मुश्किल होता है अपने बैग को संभालना, खुद को संभालना, क्योंकि बस स्टैंड के अंदर बहुत ही लिमिटेड लोग खड़े रह सकते हैं। तो अगर आप बाहर खड़े हुए हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस ठंड से बचना। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आप जल्द से जल्द आते ही सबसे पहले अपना कनेडियन फोन नंबर ले लीजिए। उसका फायदा ये होगा कि अगर आप किसी को कांटेक्ट करना चाहते हैं, चाहे इंडिया में भी व्हाट्सएप के थ्रू या फिर यहाँ पे किसी को आप कॉल करना चाहते हैं, तो वो आप कर पाएंगे। तीसरी जो बहुत जरूरी चीज है वो है अपना बैंक अकाउंट जल्द से जल्द खुलवा लीजिए। बैंक अकाउंट में आपके पैसे आएंगे, जो भी आपने जीआईसी के सबमिट किए हुए हैं वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। उससे अपना फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट दे सकते हैं। अपना बस पास तो वैसे स्टूडेंट्स का फ्री होता है, लेकिन और भी जो खर्चे हैं ग्रोसरी के, खाने पीने के, कुछ कपड़े, अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ का वेदर ऐसा है या यहाँ का टेम्परेचर ऐसा है कि हमारे इंडिया के कपड़े नहीं चल पाएंगे, तो आप वो कपड़े भी खरीद सकते हैं। एक और चीज जो परमानेंट रेजिडेंस आते ही कर पाएंगे, जो मैंने अपनी वाइफ और अपनी बेटी के लिए भी करी थी, वो ये था कि आप अपना हेल्थ कार्ड बनवा लीजिए आते ही। उसके लिए आपको सिन की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको अपने पीआर कार्ड की जरूरत नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि सिन का मतलब क्या है। सिन मतलब पाप नहीं, सिन मतलब सोशल इंश्योरेंस नंबर। सोशल इंश्योरेंस नंबर यहाँ पे आपकी पहचान है। आप कहीं भी काम करते हैं, आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, आपको अपना सिन देना ही पड़ता है, यानी कि आपको अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर देना ही पड़ता है। उसके बिना आपको जो काम वाले हैं वो आपकी सैलरी आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक से आपका टैक्स नहीं कट पाएगा, टैक्स से रिफंड नहीं मिल पाएगा, और ना ही आपका बैंक में अकाउंट खुल पाएगा। तो सिन जो है मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को, जितना मुझे ध्यान है, बहुत ही जल्द मिल जाता है। कई कई का तो मैंने सुना है कि उनको एयरपोर्ट पे ही मिल गया है इमिग्रेशन के दौरान। मुझे अपना सिन ध्यान है कि मुझे जाना पड़ा था सर्विस ओंटारियो के ऑफिस, वहां से मुझे अपना सिन मिला था। अभी जो है कोविड की वजह से बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, वो वॉक इन अपॉइंटमेंट्स ले नहीं रहे हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट या तो बुक करनी पड़ती है, जो 2-3 महीने बाद की मिल रही है। अदरवाइज जो सबसे इजी है वो है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो मैंने मीनल की एक्चुअली मैंने सिम की ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर दी थी, सारी डिटेल्स उसमें मैंने डाल दी थी, जिसमें मैंने अपना इनका COPR डाला था और पासपोर्ट की कॉपी डाली थी और एक्सप्लेन किया था कि जब हम लैंड किए। तो इनका मेरे ख्याल से जो सिन आया था इन द मेल, वो आ गया था विद इन अ मंथ, और जो हमारी अपॉइंटमेंट डेट मिली थी वो हमें मिली थी 2 महीने बाद की। तो मैं तो ये कहूंगा कि बहुत ईजी है ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस भी। तो आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए सिन के लिए और जल्द से जल्द आ जाएगा वो भी।
और अगर बैंक अकाउंट की मैं आपसे बात करूं तो बैंक अकाउंट जो है अभी मैं खुलवा कर आया हूं शनाया का और मीनल का। सबसे अच्छी चीज जो परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए होती है यहाँ पे वो मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड जो होता है, क्रेडिट कार्ड एज अ वेलकम ऑफर आपको कई सारे बैंक्स हैं ऐसे जो इस टाइम पे देते हैं। तो मीनल को $1000 का क्रेडिट कार्ड मिला है एज अ वेलकम। और दूसरी चीज जो हुई है वो न्यू कमर टू कनाडा, उनको 1 साल तक अपने बैंक की फीस नहीं पे करनी। तो स्टूडेंट्स का तो जैसे अकाउंट होता है वो फ्री ही होता है, उनको कोई स्टूडेंट चेकिंग अकाउंट के लिए कोई पैसे नहीं देने होते। लेकिन जो पीआर पे भी आ रहे हैं, आप ऐसा कोई बैंक ढूंढिए जहां पे वो न्यू टू कनाडा बेनिफिट या न्यू टू कनाडा ऑफर इस समय दे रहे हो, ताकि एटलीस्ट 1 साल तक आपको कोई फीस ना देनी पड़े। 1 साल में आपको ये होगा कि एटलीस्ट आप जो यहाँ की बैंकिंग होती है वो आप समझ जाएंगे कि भाई यहाँ की बैंकिंग एक्चुअली काम कैसे करती है, किस किस टाइप के अलग अलग अकाउंट्स हैं, क्या आपको उस अकाउंट की जरूरत है भी या नहीं भी, क्या कोई ऐसा अकाउंट है जो आपकी प्रेफरेंस रहेगी। जैसे भाई आपको ज्यादा डेबिट कार्ड परचेसेस नहीं करनी है, आप ज्यादातर अपना क्रेडिट कार्ड ही यूज करते हैं, तो आप एक बहुत ही मिनिमल सा चेकिंग अकाउंट ले सकते हैं जिसके अंदर ज्यादा ट्रांजैक्शन ना हो, ताकि आपको ज्यादा फीस भी ना पे करनी पड़े। कुछ मिस्टेक्स जो आप अवॉइड कर सकते हैं जब यहाँ पे आए वो ये कि भाई मैं मानता हूं कि काम बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मेरे लिए भी था, मैंने भी किया था, लेकिन प्रायोरिटाइज करें अपनी स्टडीज को ओवर योर वर्क। क्योंकि क्या होगा कि कई बार मैंने देखा है कि बच्चे काम में इतना लग जाते हैं कि अपनी स्टडीज पे ध्यान नहीं देते और उसके बाद फिर जो करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो बहुत ही लिमिटेड रह जाती हैं बच्चों के लिए। तो प्लीज प्रायोरिटाइज करिए अपने स्टडीज को, ओवरवर्क काम भी जरूर कीजिए। और हाँ, काम से मुझे याद आया कि कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि 20 आवर्स जैसे वो मिनिमम अलाउ करते हैं कि 20 ही रहेगा या फिर ज्यादा भी कर सकते हैं। तो उसके भी कुछ है फायदे। उसमें ऐसा है कि अगर आप कैंपस पे ही काम कर रहे हैं तो यू कैन वर्क ओवर 20 आवर्स। अगर आपकी समर ब्रेक है, जैसे कई कोर्सेज 2-2, 3-3 साल के होते हैं, उसमें समर ब्रेक्स होती हैं, तो उन समर ब्रेक्स के दौरान यू कैन स्टिल वर्क ओवर 20 आवर्स। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हो। थोड़े पैसे आप कैंपस पे लीगली भी कमा सकते हो। काम से ही रिलेटेड एक और चीज की मैंने देखा है कि बच्चे कहते हैं भाई मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे काम कैसे मिलेगा। तो उसके लिए आप जो सबसे अच्छी चीज कर सकते हैं वो यहाँ पे वॉलंटियर वर्क की बहुत रिस्पेक्ट है। तो आप अपने कॉलेज में जाके जो भी मतलब आपकी अथॉरिटीज हैं जो हेल्प करती हैं जॉब लगवाने के लिए, उनसे आप बात कीजिए कि भाई मैं वॉलंटियर वर्क करना चाहता हूँ। वॉलंटियर वर्क अगर आपके रिज्यूमे में आएगा तो उसका एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा और यहाँ के लोग उसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रायोरिटाइजेशन देते हैं कि भाई इस बंदे ने बिना पैसे के अपनी इच्छा से किसी और के लिए काम किया। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं, आप कोई ऐसा कोर्स ढूंढ सकते हैं जिसके अंदर कोऑप हो। कोऑप से ये फायदा होगा कि आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको काम का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो मैं कहूंगा कि मैंने आखिर में शायद गलत बोली, मुझे वो पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन अपना ड्राइविंग लाइसेंस जल्द से जल्द बनवा लीजिए अगर पॉसिबल है। अगर आप इंडिया में भी ड्राइव करते थे, आपको 3, 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो एक इंटरनेशनल ड्राइवर, सॉरी नॉट इंटरनेशनल ड्राइवर बट अ ड्राइवर एब्स्ट्रैक्ट मिलता है। उस एब्स्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि भाई इस बंदे ने 5 साल या 3 साल या 4 साल यहाँ गाड़ी चलाई है और इसके ऊपर कोई भी ऐसा कोई केस नहीं चल रहा है या इसने गाड़ी नहीं ठोकी या कोई भाई चलान वलान ऐसा नहीं है जो उसने भरा नहीं है। तो वो अगर आप यहाँ ला के दिखाते हैं, वैसे कनाडा में क्या है कि जब आप लर्नर लाइसेंस का एग्जाम देते हैं, वो आप पास कर लेते हैं, तो आपको 1 साल रुकना पड़ता है अपने ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जाम देने के लिए। उसमें भी एक चीज होती है कि अगर आप कहीं से कोर्स कर लें ड्राइविंग का, यहाँ पे जो ऑथराइज डीलर्स हैं, तो आप वो 1 साल की जगह 8 महीने में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो एब्स्ट्रैक्ट है तो आपको 8 महीने भी वेट करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही लर्नर लाइसेंस का एग्जाम देते हैं उसके बाद ही आप सीधा ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जाम भी दे सकते हैं। और कनाडा ऐसी कंट्री है कि यहाँ पे मेरे हिसाब से गाड़ी होना इज अ वेरी बिग एडवांटेज। द रीजन बीइंग कि यहाँ पे जो हर चीज है ना थोड़ी दूरी दूरी पर है। तो अगर आपके पास गाड़ी होगी तो एक चीज और होगी कि आपके पास काम करने की अपॉर्चुनिटीज काफी ओपन हो जाएंगी। आप उबर भी चला सकते हो, आप स्किप द डिशेस कर सकते हो, आप उबर ईट्स कर सकते हो, आप डोर डैश कर सकते हो। और दूसरी चीज ये कि अगर आपको कहीं जाना भी है तो भाई अपनी गाड़ी आपने उठाई, ग्रोसरी करने गए और आप वापस आ गए। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं कहूंगा कि आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है जब आप कनाडा आते हैं।
अगर कोई ऐसी चीज है या कुछ ऐसी चीज जो मैं मिस कर गया हूं या मैं क्लैरिफाई ना कर पाया हूं ठीक से, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, मैं उनका जवाब भी जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग टुडे। आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। हैव अ वंडरफुल डे, स्टे सेफ, और कनाडा आइएगा तो अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। जो जनवरी इनटेक में स्टूडेंट्स आते हैं उनकी तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है। फिर से मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं क्योंकि मैं भी जनवरी इनटेक में ही आया था। एंड डोंट बी डिप्रेस्ड। जनवरी इनटेक आई वुड से इज वन ऑफ द वर्स्ट, जो ऐसे एक्सट्रोवर्ट्स के लिए एटलीस्ट, क्योंकि हमें इंडिया में क्या आदत होती है, खूब खाना पीना, घूमना फिरना, नाचना धोना, पूरा एंजॉयमेंट। लेकिन जब आप पहली पहली बार कनाडा आते हो और वो भी स्नो में आते हो, तो आप बहुत ज्यादा बहुत लिमिट में रहना पड़ता है आपको, क्योंकि घर में बंद हो जाते हो, इतनी ठंड की आदत नहीं होती, गाड़ी होती नहीं, कहीं जाना है उसके लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि दसियों कपड़े पहनने पड़ते हैं पहले, फिर निकलो, फिर सामान उठा के लाओ, फिर दसियों कपड़े उतारो, फिर सामान को संभालो। और आप ये अकेले कर रहे होते हो या आपके कुछ दोस्त बन जाते हैं उनके साथ आप कर रहे होते हो, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो प्लीज दिल छोटा मत करना। बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं इस कंट्री में, और एक बारी जब गर्मी आएंगी तो जो एंजॉय करोगे उसकी कोई हद ही नहीं है। तो यहाँ आए हो तो खुश रहो और अच्छे से खाओ पियो और मौज करो, पढ़ाई पे ध्यान दो और अपना करियर बनाओ। हैव अ गुड डे, टेक केयर।